देखो, मैं ना बाबा साहब को नहीं मानता, और मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ कि तुम भी मत माना करो। उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ ऐसा काम नहीं कर दिया है। वो इतने बड़े तोप नहीं थे भारत के लिए कि वो उनको भारत देश में माना जाए। वो हो गए, महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया। इन लोगों को भारत के लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। ये लोग कुछ किए नहीं है भारत के लिए। ये सिर्फ अपने लिए ही भारत में आए थे और अपने लिए ही जिए जिंदगी भर। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद रावण तो ये कभी नहीं बन सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस कभी नहीं बन सकते हैं। उनके तरह बनने के लिए इन्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा और वैसा कर्म करना पड़ेगा, वैसा धर्म करना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग बाबा साहब को सर पे चढ़ा रखे हैं। उन्होंने किया ही क्या है? संविधान लिखा नहीं है खुद का। कितने लोगों ने मिल के लिखा है, अनाम इनका दे दिया गया है। संविधान इन्होंने लिखा है, विदेश जाकर के पढ़ाई की है। हाँ, खुद के पैसे से तो नहीं गए ना। जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम उसके खिलाफ ही जाकर के बोलना चालू कर दिया। हमारे देश में आजकल बहुत प्रचलित है जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब की औलादे हैं, अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर जी का पूरा नाम पता है क्या था? भीमराव रामजी अम्बेडकर। राम जी, समझ में आता है? उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था भीमराव अम्बेडकर जी का, मैं हिंदू में जन्म तो जरूर लिया हूँ, लेकिन मैं हिंदू में मरूंगा नहीं। ये मेरे वश में है। हिंदू में मरोगे नहीं, लेकिन हिंदू को भनष्ट करके चले गए हो। आरक्षण उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है? अगर इस देश में आरक्षण को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके। अगर तुम्हें आरक्षण देना ही है, गरीबी और अमीरी पे दो। ये पढ़ाई लिखाई पे आरक्षण देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। राजपूत का बच्चा है तो वो 100 नंबर ला रहा है, और कोई डोम चमार है तो वो 35 नंबर में पास हो जा रहा है। उसे पूछना तुम उससे एक बार खड़ा होकर के, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चमार दुसाद जय भीम वाला, अपने बारे में 5 लाइन इंग्लिश में बोल करके दिखाओ। मैं लिख कर देता हूँ, वो नहीं बोल पाएगा। माई नेम इज यही करते उसका दिन चला जाएगा। अपने बारे में वो 5 लाइन इंग्लिश में नहीं बोल सकता है। जिस जगह रहता है, वो जिस स्टेट में रहता है ना, जिस देश में रहता है, उसके बारे में उसके नॉलेज नहीं होगा। ये बाबा साहब का ही देन है। उनका ही देन है आज कि चप्पल चाटने वाला जॉब कर रहा है और पढ़ा लिखा इंसान प्राइवेट जॉब कर रहा है। ये उनका ही देन है। बस यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं बाबा साहब को नहीं मानना चाहता हूँ, और आरक्षण जल्द से जल्द खत्म करने की मांग भी करता हूँ, ठीक है? जिस बच्चे को, जिस इंसान को ये नहीं पता हो कि मुझे 5 लाइन अपने बारे में इंग्लिश में बोल सके, देश के बारे में नहीं पता है, वो जॉब करने बैठ गया है। राजपूत का बच्चा है, कोई लाला का बच्चा है, कोई ब्राह्मण का बच्चा है, वो लोग 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। 14 घंटा तो पूरी साल में नहीं पढ़ता होगा डोम चमार लोग, ठीक है? उनका बस एक ही काम है, चंद्रशेखर आजाद जैसे बोलेगा वैसे करना इनका काम है। उनको मतलब भी नहीं है। भेड़िए होते हैं ना ये लोग, भेड़िए की तरह भेड़िया चाल चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद डूबने बोलेगा तो लोग डूब जाएंगे। अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करना है। बस इसीलिए मुझे चीर है चंद्रशेखर आजाद रावण से, ये जय भीम वालों से और आरक्षण से। अगर तुम्हें आरक्षण देना ही है, तुम्हें सच में लगता है कि आरक्षण देने लायक है भारत में कुछ लोग, तो गरीबी और अमीरी पे दिया करो। भाई, मैं जो बुक लेके पढ़ रहा हूँ, वो बुक तुम लेकर के पढ़ रहे हो, दोनों कॉस्ट उतना ही आ रहा है ना। अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, तुम भी एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो। मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, तुम झंडा लेकर के जय भीम कर रहे हो, और एग्जाम में 33 नंबर ला रहे हो, 25 नंबर ला रहे हो। तुम्हारा बहनचोद एग्जाम में रिजल्ट हो जा रहा है, तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब हो जा रहा है। हम लोग क्या जनगणना के लिए आए हैं क्या? इसीलिए मैं चाहता हूँ ना कि आरक्षण खत्म हो जाए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आरक्षण कभी खत्म होने देंगे नहीं। लिख के ले लो, जब तक भारत में आरक्षण रहेगा ना, ये जितने जय भीम वाले हैं ना, जय भीम वाले, ये लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी है, बाबा साहब की औलादे ये बताएंगे। इन्हें ये भी नहीं पता है कि संविधान में कितने पेज होते हैं, कितने लोगों ने संविधान में मिलकर लिखा था, बाबा साहब का पूरा नाम क्या है, सबसे पहला अवार्ड उन्हें कौन सा मिला था, कौन कौन डिग्रियां हैं उनके पास, कुछ नहीं पता होगा इन्हें। बस घर चल रहा है मेरा,
आरक्षण के दम पे खुद को अम्बेडकरवादी बोलना है, बाबा साहेब को लादे बोलना है। मेरा घर चलना चाहिए, खाने को रोटी मिल जाना चाहिए, 12 नंबर 15 नंबर में गवर्नमेंट जॉब हो जाना चाहिए। उसके अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं है देश डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे इनसे कोई मतलब नहीं है। बस ये झंडा लेकर के जय भीम करेंगे और 20-25 नंबर ला करके जॉब ले लेंगे। उनसे पूछो जाकर के एक बार कि जो 24 घंटे में से 14 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें मालूम चलता है कि कट ऑफ में 1 नंबर कम होने के कारण मेरा एग्जाम नहीं हुआ। समझ में आया? उनसे जाकर के पूछो। तुम सब यार, देश गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की है, राज्य के मुख्यमंत्रियों की गलती है कि तुम जैसे चूतियों को ना देश में राज्य में पनाह देते रही है। आरक्षण पे तुम सब पल रहे हो, 20 नंबर 25 नंबर पे ना एग्जाम में तुम लोग का रिजल्ट हो जा रहा है। सबसे बड़ी गलती देश का है।